दोस्तों, जंग के बीच बड़ी अपडेट ईरान से सामने आ रही है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाती और साफ तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने जब ये ऐलान किया कि इजराइल को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तो अमेरिका और इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब के बयान के बाद इजराइल में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह ऐलान किया गया बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कि अब वो ईरान पर हमला करेगा। और जब ईरान पर हमला करने की बात ही कह डाली है, तो ईरान के IRGC के कमांडर अली मुसाफी ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसा भी हमला होगा उसे उतनी तेजी से पलटवार किया जाएगा। ईरान इजराइल में युद्ध जो है वो छिड़ चुका है, जहां इजराइल की प्रतिक्रिया पर ये चीजें निर्भर करेंगे। पर ईरान ने दुनिया को अपना दम दिखा दिया और ये बता दिया कि वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। इन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। IRGC के उप कमांडर जनरल अली मुसाफी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जनरल फदवी ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, अगर इस्राएली शासन ने गलती की तो हम उसकी सभी ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा संयंत्रों, गैस क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान एक और बड़ा और विस्तृत देश है, जिसमें कई आर्थिक केंद्र हैं, जबकि इजराइल के पास 3 ऊर्जा संयंत्र हैं, कुछ रिफाइनरी हैं। उन्होंने धमकी दी कि हम एक साथ इन सभी पर हमला कर सकते हैं। तो वहीं ईरान के जनरल अब्दुल रहीम मुसवी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने बिना सोच समझे कोई गलती की तो उसे कड़ा और विनाशकारी जवाब भी मिलेगा। वहीं मुसवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने पहले धैर्य रखा, लेकिन अब हम सही समय पर एक मजबूत हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो ईरान उसका जवाब और भी ज्यादा ताकतवर तरीके से देगा। यह बयान तब आया है जब इजराइल ने ईरान के नेताओं पर हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया और रिवोल्यूशनरी गार्ड के लेबनान फाइल के प्रमुख अब्बास निलफुराशन को निशाना बनाया गया, जिसमें आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि क्षेत्र में प्रतिरोध कमजोर नहीं होगा और जीत उनके साथ होगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने शुक्रवार को फारसी और अरबी में जो भाषण दिया, वे भविष्य के लिए एक योजना की तरह है, जिसे ट्रांसलेट कर अमेरिका और इजराइल कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि खमेनी ने दूसरी बार अरबी में भाषण दिया, जो खासकर अरब देशों, विशेषकर फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के लिए था। उन्होंने आने वाले दिनों के लिए एक रणनीति बना रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी शामिल हैं, जैसे कि क्षेत्र में प्रतिरोध अब पीछे नहीं हटेगा और ना ही कोई रियायत बरसेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि खामेनी का अरबी में दिया गया भाषण इस बात पर जोर देता है कि प्रतिरोध पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही खामेनी ने पिछले कुछ दिनों में ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले की भी सराहना की और कहा कि ईरान ऐसी कार्रवाई को फिर से करने के लिए तैयार भी है। उन्होंने कहा कि इजराइल द्वारा प्रतिरोध के नेताओं जैसे हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया के खिलाफ की गई हत्याएं प्रतिरोध की शक्ति को बिल्कुल कम नहीं करने वाली हैं। जहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया खामेनी के भाषण के बाद, वहीं खामेनी ने अपने भाषण में इजराइल और अमेरिका को संदेश भेजे,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि पूर्वी मध्य एशिया का भविष्य ना तो इजराइल और ना ही इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू निर्धारित करेंगे, और ये कि मध्यपुर में बदलाव एक शक्ति होगी, ये माना जा रहा है। और ईरान का ये संदेश देना चाहता है कि खामेनी का ये भाषण जनता के बीच खुले और सुरक्षित वातावरण में दिया गया। ये दिखाने का प्रयास है कि महत्वपूर्ण क्षणों में जब क्षेत्र का भविष्य तय हो रहा है तो नेता जनता के बीच आते हैं और मैदान में मौजूद होते हैं। नेता के साथ सुरक्षा और राजनीतिक नेताओं की शीर्ष पंक्ति थी इस इजरायली खतरे के बीच। और फायद ने कहा कि इस तरह ईरान चुनौती का स्तर बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब पूरी तरह से यकीन कर चुका है कि इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, साथ ही इसका क्षेत्रीय प्रभाव भी इसलिए क्योंकि ईरान अब ये कहावत, अगर आप कभी कभी युद्ध को रोकना चाहते हैं तो आपको कभी कभी उसमें जाना चाहिए, को वास्तविक रूप में लागू कर रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगाची ने कहा कि इस्लामिक गणतंत्र गाजा और लेबनान में एक साथ युद्ध विरामों के प्रयासों का समर्थन करता है। अरगची ने शुक्रवार को बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान युद्ध विराम के प्रयासों का समर्थन करता है, बशर्ते कि पहले लेबनानी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और इसे प्रतिरोध द्वारा स्वीकार किया जाए। दूसरे, ये गाजा में युद्ध विराम के साथ साथ एक साथ आए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान लेबनान के साथ खड़ा है और प्रतिरोध के पक्ष में रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक गणतंत्र ईरान लेबनान के जायोनी अत्याचार का सामना करने के प्रयासों का समर्थन करता है, ये विश्वास व्यक्त करते हुए कि लेबनान राष्ट्र विजयी होगा। ईरानी मिसाइल ऑपरेशन पर टिप्पणी करते हुए अरगाची ने कहा कि ये आत्मरक्षा में और ईरान के हितों पर जायोनी शासन द्वारा हमलों के जवाब में किया गया एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान कभी युद्ध की तलाश नहीं करता, ये बताते हुए कि हमने जो किया वे ईरान की भूमि दमिश्क में हमारे दूतावास और ईरानी हितों पर हमले के जवाब में किया गया। अरगाची ने चेतावनी दी कि इस्लामी गणतंत्र का किसी भी इजरायली हमले का जवाब पूरी तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कठिन स्थिति में हम एक साथ हैं। उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में उनकी यात्रा इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण है कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की कि विदेश मंत्री अरगाची शुक्रवार को बेरूत पहुंचे। उन्होंने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री जो 2 सांसदों और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख के साथ हैं, उच्च स्तरीय लेबनानी अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। जहां ईरान का पैगाम साफ है, जहां आप लोगों के ऊपर बम गिरा करके उन्हें शहीद करने का काम करेंगे, तो खुले आसमान के नीचे खुद आयतुल्ला अली खमेनी और ईरान की करोड़ों अवाम सड़कों पर उस वक्त आयतुल्ला अली खमेनी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो गई। दूसरा मैसेज कल में यह साफ तौर पर दे दिया कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं छोड़ेगा। ईरान खुल करके हिजबुल्लाह के साथ में खड़ा हुआ है, जिसने इजराइल को कहीं ना कहीं हताश और परेशान कर दिया है और एक पैगाम दे दिया है कि अब जो भी प्रतिक्रिया होगी उसका अंजाम उससे कई गुना ज्यादा भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान। और IRGC कमांडर ईरान के सर्वोच्च नेता हो चाहे ईरान के तमाम बड़े नेता हो, एक सुर में युद्ध की ललकार कर रहे हैं।